आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एंट्री व्हेन यू हैव बीन गिवन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इन द एंट्री एज वेल. So the question here says goods purchased worth rupees 1,25,000, received trade discount 20%, cash discount 5%, CGST, SGST applicable at 6%, entire payment made immediately by cash, and we have to pass the necessary journal entry here. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज आपने गुड्स परचेज किए 1,25,000 के. दिस इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. इस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 20% का, कैश डिस्काउंट मिलता है 5% का. CGST एंड SGST आर एप्लीकेबल एट 6% रेट. सबसे पहले हमें गिवन है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 1 लाख रुपीज. दैट इज गिवन टू अस स्ट्रेट अवे इन द क्वेश्चन. Now the first step in the calculation of amounts will be applying trade discount of 20%. क्योंकि ये जो trade discount होता है it is always applicable on the list price given of the goods. 20% of 1,25,000 comes out to be 25,000 rupees. So 1,25,000 minus 25,000 is 1 lakh rupees. That means जो actual purchase हुआ है goods का that is for 1 lakh rupees. Next step will be adding CGST and SGST at 6% on purchase of goods. तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट आप यूज करेंगे? Will it be 1,25,000 or it will be 1 lakh rupees? So 6% आप कैलकुलेट करेंगे 1 lakh rupees का, because you get the benefit of trade discount when applying CGST and SGST. आप घटे हुए अमाउंट पर दैट मीन्स अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट उस पर आप कैलकुलेट करेंगे CGST एंड SGST जो कि है 6%. So 6% of 1 lakh is 6,000 rupees. So 6,000 आपका बनता है CGST, 6,000 आपका बनता है SGST. So अभी तक का आपका अमाउंट टू बी पेड है 1,12,000 रुपीज, बिकॉज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपीज के, उस पर 6,000 आपका बनता है CGST, 6,000 बनता है SGST. अभी तक का आपका अमाउंट टू बी पेड है 1,12,000 रुपीज. बट क्वेश्चन में हमें कैश डिस्काउंट भी गिवन है, सो लेट्स सी उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कैश डिस्काउंट का परसेंटेज है 5%. दैट मीन्स हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिलता है फ्रॉम द सेलर, और जो बाकी बचा हुआ पैसा होगा वो हमें पे करना होगा. नाउ द क्वेश्चन इज आप कैश डिस्काउंट कौन से अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे? विल इट बी ऑन 1,25,000, 1 लाख और 1,12,000? कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख रुपीज. आपको यहाँ पर ये देखना होता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर और आफ्टर कैलकुलेटिंग ट्रेड डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, उसके बाद जो भी आपका अमाउंट आता है कैश डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है, जो कि यहाँ पर है 5% ऑन 1 लाख रुपीज. सो आपका कैश डिस्काउंट बनकर आता है 5,000. दैट मीन्स 1,12,000 रुपीज में से 5,000 आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, बाकी का बचा हुआ पैसा आपको पे करना है, जो कि आता है 1,07,000 रुपीज, बिकॉज अभी तक का हमारा अमाउंट था बिफोर कैश डिस्काउंट 1,12,000 रुपीज. इसमें से 5,000 रुपये आपको कैश डिस्काउंट मिलता है. दैट मीन्स बचा हुआ पैसा विच इज 1,07,000 इज टू बी पेड बाय यू फॉर द परचेज मेड. अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की. दैट मीन्स कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और कितने कितने अमाउंट से. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है विद 1 लाख रुपीज, क्योंकि आफ्टर कैलकुलेटिंग ट्रेड डिस्काउंट जो आपने परचेज किया है दैट इज फॉर 1 लाख रुपीज. इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट दोनों को ही डेबिट किया जाएगा 6,000 रुपीज से. Now you have to credit first of all discount account, जो कि आपका कैश डिस्काउंट आपको शो करेगा 5,000 रुपए का. So discount account will be credited by 5,000 rupees. कैश अकाउंट जितना आप कैश पे कर रहे हैं that is 1,07,000 rupees. So कैश अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा by 1,07,000 rupees. After doing the journal entry, we can see the totals of both the sides, that is debit and credit, comes out to be 1,12,000 each. Thank you for watching the video. You can write in the comment section if you have any concern, any problem with this question that we have solved today. And if you wish to see next video on any particular topic, you can also write down that in the comment section. And do subscribe to the channel on YouTube. The channel is Concepts of Commerce, and do check out the channel on Community tab. You can see a number of MCQs which will really help you to check your basic understanding of the concepts of every subject of commerce stream.